दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर भारत के शीर्ष पहलवानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 7 महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मध्य दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस थाने में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाई है। आपको बता दें, इस साल की शुरुआत में भी पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ और अन्य ट्रेनर्स के खिलाफ विरोध किया था। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना प्रदर्शन रविवार रात भी जारी रहा। करीब 10 बजे दिल्ली पुलिस के अधिकारी जंतर मंतर पर उनसे बातचीत करने पहुंचे थे। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और संगीता फोगाट के नेतृत्व में कई पहलवान प्रदर्शन स्थल पर इकट्ठा हुए। वो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि शिकायत के आधार पर एक एफआईआर दर्ज होना बाकी है। उन्होंने कहा कि वो इस बात से निराश है कि इस मुद्दे पर एक सरकारी पैनल की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि रिपोर्ट जिसमें महिला पहलवानों के बयान दर्ज किए गए हैं सार्वजनिक हो। ये एक संवेदनशील मुद्दा है। शिकायतकर्ताओं में से एक नाबालिग लड़की है। साक्षी मलिक ने कहा कि शिकायतकर्ताओं के नाम लीक नहीं होने चाहिए। वहीं एक अन्य वरिष्ठ पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि जब तक ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया जाता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमने 2 दिन पहले सीपी पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी और 2 दिन हो गए हैं, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है। पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना एफआईआर दर्ज हुई। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी जो एफआईआर हो और अक्यूज्ड को जो है वो जो जेन्युइन सजा है वो मिले। 2.5 महीने से ऊपर ही हो गए हमें वेट करते करते, और हमें पूरा यकीन था कि सरकार हमारा साथ देगी, लेकिन 2.5 महीने हो गए। रिपोर्ट सबमिट हुई है, नहीं हुई है, उसमें क्या था क्या नहीं था अभी तक हमारे आगे नहीं आया है। और अभी थक हार के हम वापस आए हैं कि हमें बता दिया जाए, क्योंकि 2.5 महीने के बाद सब लोग अभी यही सोचने लगे हैं कि हम जो बैठे थे हम झूठे थे, हमारी कंप्लेंट्स झूठी थी, जो कि हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रहा। क्योंकि हमेशा सच्चाई के साथ जीवन जिया है, सच्चाई के साथ कुश्ती की है, लेकिन अभी जगह जगह जाते हैं तो लोग हमें झूठ ऐसा दिखाते हैं कि झूठी कंप्लेंट थी तुम्हारी, लेकिन ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें वो रन कर रहा है, खुद उनका ऑफिस खुल रहा है, तो खिलाड़ियों की बात सुनी जा रही है। ऐसी तो कोई बात है नहीं, तो इसका मतलब हम झूठे बैठे थे यहाँ पे। अभी एफआईआर केस के लिए हमने कंप्लेंट डाल दी है। एफआईआर हो जाएगी तो अपने आप ही पता लग जाएगा कि भाई खिलाड़ी झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे। पहले बोल रहे थे कि आप एफआईआर नहीं कर रहे, अभी खिलाड़ियों ने एफआईआर के लिए भी 7 लड़कियों ने जब एफआईआर कर दी है उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। पहलवान विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, पोडियम से फुटपाथ तक, आधी रात खुले आसमान के नीचे न्याय की आस में। वहीं विनेश फोगाट ने कहा कि बार बार कोशिश करने के बावजूद सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता हम यहीं सोएंगे और यहीं खाएंगे। मीडिया से बात करते हुए विनेश फोगाट फफक कर रो भी पड़ी। उनके आंख से आंसू पोंछते हुए बोली, हम झूठे नहीं हैं, सच सामने आएगा, चाहे हमारा भी नार्को टेस्ट करवा लो। हमारी लाइफ, हमारा गेम, हमारा परिवार सब कुछ दाव पे लगा के हम यहाँ पे आए हैं। आपको क्या लग रहा है? 3 महीने से हम इतने मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं, सिर्फ एक इसमें कि हमें इंसाफ मिले हम खिलाड़ियों को। और ये महिला खिलाड़ियों की सम्मान की बात है। हम इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक में मेडल लाती हैं हमारी लड़कियाँ, कोई ऐसे नहीं है। अगर हम ही सुरक्षित नहीं है इस देश में तो बाकी लड़कियों के भविष्य का या हम किसके बारे में क्या सोच सकते हैं? या कोई पॉलिटिकल प्रेशर पुलिस पर है, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, आपको भी पता है कि जिसके खिलाफ में हम लड़ रहे हैं वो कितने स्ट्रोंग हैं। हमें नहीं पता उनको बचाने के लिए कौन लोग उनका साथ दे रहे हैं, कौन नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम देश की जनता से न्याय मांगने आए हैं, देश के उच्च न्यायालय से हम न्याय मांगने आए हैं कि हमें न्याय दिया जाए। जंतर मंतर पे क्या कंटिन्यूटी में रहेगा आप धरना आपका? हम इधर ही सोएंगे जी, इधर ही खाएंगे, जितना हो सकता है हम इधर ही रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। या कोई भी सबूत नहीं दिया। क्या ब्रजभूषण से एक बार भी पूछा कि आप सबूत दो, कि आपने कुछ नहीं किया? उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, हमारा क्यों करवाया जाए? इजाजत होनी थी। अगर हम झूठे हैं ना तो हमारे को जो अगर ये देश बोलेगा, जो उच्च न्यायालय जो सजा देगा हम रेडी हैं। इस कुश्ती ने जो हमें दिया ना, उसी परिवार के नाते उसी परिवार को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं और आखिर दम तक लड़ते रहेंगे, चाहे हमें मरना ही क्यों ना पड़ जाए। मरेंगे ना उस दिन जंतर मंतर पे ही मरेंगे।
आपको बता दें, खेल मंत्रालय ने 23 जनवरी को महान मुक्केबाज MC मैरी कॉम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया था और 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था। बाद में रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा 2 हफ्ते बढ़ा दी गई थी और प्रदर्शनकारी पहलवानों की अपील पर बबीता फोगाट को जांच पैनल में अपने 6ठे सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया। समिति ने अप्रैल के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन मंत्रालय ने अभी तक अपने निष्कर्षों को सार्वजनिक नहीं किया है। पहलवानों ने पहले ही कहा था कि वो कानूनी रास्ता नहीं अपनाना चाहते क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री पर भरोसा है, लेकिन चेतावनी दी थी कि अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो वो पुलिस के पास जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो ओलंपियन बबीता फोगाट, जो बीजेपी की सदस्य हैं और हरियाणा सरकार का हिस्सा है, उनकी मध्यस्थता से खेल मंत्रालय से बातचीत से संतुष्ट नहीं है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस मुद्दे पर पहलवानों से मुलाकात की थी और आरोपों को गंभीर बताया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।